नमस्कार। आज हम हिंदी वाला नॉन डिटेल में अपिट भाग में तीसरा वाला पार्ट है खून का रिश्ता का अगला वाला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर पहले वाले भाग में मंगल सेन एक सपना देखते हैं जिस तरह से उनके भतीजे की सगाई के आधार पर जिस तरह से वो दूध के गिलास में शक्कर जो तले में रहती है उसको उठाकर चाट रहे थे और फिर उनका सपना भंग हो जाता है। तो उस दिन पता चलता है कि उनके यहाँ सच में वीर जी की सगाई है, क्योंकि हम लोग किसी शादी या ब्याह या कोई त्यौहार के लिए जैसे सपने देखते हैं वैसा चाचा जी भी अपने आप में सपने देखने लगे। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। चाचा जी का नाम है मंगल सेन। बदन में खून तो चटक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा था कि बैठना नहीं देता था। उसी वक्त पर कोठरी में से संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चिल्लम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। चाचा मंगल सेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर ये सोचकर कि किंतु खिलवाड़ कर रहा है। बेला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसको भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं कि सगाई यानी डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं। चाचा मंगल सेन के बदन में फिर लर्जिश यहाँ पर जिस तरह से हुई और फिर दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। अब यहाँ पर मंगल सेन जिस तरह से उनके पास जो सारे शरीर में जो खून रक्त बहुत कम था, पर उनके लिए जोश बहुत था। थोड़ी सी बात में भी वो चिड़चिड़ाने लगते, क्रोध होने लगते। अब उनके जिस तरह से खाट पर बैठे थे तो उनके घर का एक पुराना नौकर था, यानी उसका नाम संतू। संतू दादाजी के पास आकर मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि आज सगाई के लिए तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। उस समय मंगल सेन यानी चाचा जी को बहुत क्रोध आने लगता है। मुझे नहीं लेकर जाएंगे यानी मैं इस घर का परिवार का हिस्सा हूँ और मैं रिश्तेदार हूँ दूसरा, तो मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो क्या तुझे नौकर को लेकर जाएंगे करके यहाँ पर मंगल सेन कहते हैं। और फिर वो जैसे नौकर चला जाता है तो वो सोचते हैं शायद नौकरों को सारी घर के सभी सदस्यों की बात पता चलती है, शायद ये सही कह रहा होगा। और यहाँ पर नौकर कहता है कि सिर्फ 2 व्यक्ति जाएंगे, जैसे परेश यानी जो ब्याह होने वाला लड़का और दूसरा उनके पिता। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिल्लम के 2 कश लगाए, फिर चिल्लम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा। लगा लो शर्त, 2-2 रुपये की शर्त लगी है ना। तो उस समय मंगल सेन को संतु यानी शर्त लगाता है। शर्त यानी बेड। जिस तरह से अगर मैं जीतूँ तो आप मुझे 2 रुपये देंगे, अगर मैं हार दूँ तो आपको मैं 2 रुपये दूँगा, क्योंकि फिर भी वो आपको नहीं लेकर जाएंगे। बस बक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के
इन बीच में यानी वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी यानी चूल्हे के सामने बैठ पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके यानी खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में ही होगी और केवल बाबूजी सगाई डालवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं तो अभी से। बस आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर शुद्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसकी सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करूँगा, मैं कान खींच कर इसे मनवा लूँगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलारे से कहा। पर वीर जी खींच उठे। क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और 1.25 रुपये लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली। वीर जी, तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 समधी लेकर जाएंगे। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जिस तरह से रसोई घर कहाँ पर ऊपर है, यानी ग्राउंड फ्लोर में एक हॉल, एक आंगन की तरह है, यार्ड प्लस लिविंग रूम की तरह है। और फर्स्ट फ्लोर में जैसे रसोई, किचन को रसोई घर कहते हैं, वहाँ पर जिस तरह से सभी लोग यानी भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं। उस समय मंगल सेन जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक तरफ उनके यानी जाने का प्रयास कर रहे हैं नाश्ता करने के लिए, यानी भोजन खाने के लिए। तो उस समय वहाँ पर अब वो ऊपर वाला दृश्य है। एक तरफ लड़का यानी वीर जी के पिताजी बैठे हैं जो भोजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से उनकी बहन और वीर जी दोनों बैठकर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, यानी खाना खा रहे हैं। और एक तरफ उनकी माता जिस तरह से इन्हें भोजन परोस रही है। उसी समय वीर जी कहते हैं कि मेरी सगाई के लिए, सगाई का अर्थ है एंगेजमेंट के लिए, कोई और व्यक्ति और कोई और भी नहीं चाहिए, सिर्फ पिताजी जाकर डालकर आने के लिए कहते हैं। उस समय उनकी माता को क्रोध आने लगता है, क्योंकि सभी हम लोग मिलकर जाएंगे तो उस समय घर परिवार में एक मान सम्मान रहेगा, वरना वो लोग अपमानित होंगे और वो सोचेंगे कि क्या पता कि इतना सारा परिवार रहकर क्यों नहीं आए। उस समय वीर जी कहते हैं, नहीं, मैं कहता हूँ अगर हो सके तो सिर्फ पिताजी जाएंगे, वरना नहीं, करके वीर जी क्रोधित होने लगते हैं। तो उस समय माता जी कहती है कि जिस तरह से अगर हम लोग आपको बचपन से जिस तरह से पालन पोषण का आधार हमारा अधिकार होता है, वैसे ही तुम्हारे शादी ब्याह के लिए भी अधिकार है, करके वो वैसे ही इशारा करती है।
उस समय वीर जी कहते हैं कि अपने पिता को, सिद्धांत का अर्थ है प्रिंसिपल्स, तो कहते हैं कि आप दूसरों को कहते थे कि जिस तरह से कोई भी शादी ब्याह में लड़की वालों को ज़्यादा कष्ट नहीं देना है, क्योंकि एक तो लड़की को पाला जाता है, पोसा जाता है, और फिर दूसरे घर में ब्याह करने के बाद उसको पैसा दहेज ये देना, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी संस्कृति है, कौन सी सभ्यता है। इसीलिए सिर्फ आप 1.25 का अर्थ है ये, यानी 1 रुपये 25 पैसा, तो 1.25 आप डलवा कर आ जाइए, मुझे वही काफ़ी है, बस मुझे लड़की अच्छी रहनी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए करके वीर जी अपने पिता से कहते हैं। तो उस समय पिताजी समझाते हैं, अच्छा ठीक है, बाराती भी नहीं चाहिए। बाराती का अर्थ है जो साथ में जाते हैं, और बैंड वाले व्यक्तियाँ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 7 व्यक्तियाँ जाएंगे, यानी 7 मेंबर्स जाएंगे और फिर डाल कर आएंगे। उस समय वीर जी को क्रोध आकर वो कहते हैं 5 व्यक्तियाँ भी नहीं चाहिए, बस आपके अनुसार मैंने जितना कहा उतना सुनिए करके वो पिता को भी क्रोधित होने लगता है। तो उस समय पिता माता एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त करते हैं। अगला वाला पाठ सभी के लिए, पर आप सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि आप सभी की परीक्षा है, परीक्षा में सफल होना है, तभी आप इस पर ध्यान दें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ हो आपका दिन।